गंगेश और ये एपिसोड 50 इस घर में दिखाया जाता है। वहाँ पर लोली होता है, वो जो बेड पर लेटा हुआ था, तब वहाँ पर वो कहता है कि मैं कई महीनों तक जो अंकल है उसकी गैंग से भागता ही रहा यहाँ से वहाँ, लेकिन किसी तरह बच गया। फिर वो सो जाता है बात करते करते, और फिर वो सुबह उठता है, तब दिखाया जाता है वो नहाने चला जाता है सीधा। और नहाते हुए कहता है कि कितना मजा आ रहा है। फिर वो कहता है कि तांगसिन ने अपना कम्युनिकेटर बंद कर दिया है, मैंने सुना है कि उसने आपको बंद कर दिया है पर सी लेवल में ट्रेन के लिए। फिर वो उठता है और कहता है कि अगर मैं माउंट टाइम पे नहीं गया होता तो शायद अब तक वो मुझसे भी कई गुना आगे होती। फिर वो कपड़े पहनता है और कहता है कि मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि लिमिटेशन ट्रेनिंग कैंप का भी वक्त आ रहा है, उसके पास बढ़िया मौका है उसमें जाने के लिए। फिर वो फोन में देखता है, तब वहाँ पर कहता है कि मैंने वो गोल्ड लीग के साथ साइन किया है, इसलिए मेरे पास अब हर महीने 20 घंटे है एडवांस स्टेइंग रूम के लिए। फिर वो फोन में भी देखता है, वहाँ पर भी दिखाया जाता है कि वेलकम के स्टोर, आप हैबिब चैनिक यूनिवर्सिटी के आपके जो पर्सनल अकाउंट है वो ज्वाइन हो चुका है, वो एक्टिव भी हो चुका है, इसलिए आपके पास अब 20 घंटे है एडवांस स्टेइंग रूम के लिए। ये देखने के बाद लोली कहता है कि अब मैं अपर बी लेवल वर्जन हूँ, तो मेरे लिए अब बढ़िया से सूटेबल टेक्निक ले लेनी चाहिए मुझे। फिर वहाँ बैठा हुआ सोच रहा था कि मैं आनुलू से लड़ाई लड़ते वक्त लगभग हार ही गया था, भले ही उससे चैनिक सेंस में स्पीड और सेंस में उससे बेटर हूँ, मैं मरते मरते बचा हूँ उसके सामने। अगर मेरे पास कोई डिफरेंट टेक्निक होती तो शायद अच्छा होता। अगर उसके पंच की बात की जाए तो उसके पंच में गड़गड़ाहट थी थंडर की, जो उसकी पावर को पूरा करता है, इसलिए एक टेक्निक होना बहुत जरूरी है। मुझे एक सुपीरियर टेक्निक सीखनी पड़ेगी। यहाँ तक कि अगर इंफीनियर और मॉडरेट कॉम्पैक्ट की बात की जाए तो उन सबको सीखना एक टाइम वेस्ट होगा, टाइम की बर्बादी होगी। फिर वो वैंग को फोन करता है और कहता है कि हेलो अंकल वैंग, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वैंग कहता है कि तुम इन दिनों कहाँ थे, तुम्हें मालूम है तुम्हें कितने कांटेक्ट करने की कोशिश की, तुम माउंटेन पे ट्रेनिंग करने के लिए गए थे, वहाँ पे मालूम है फ्लावर ऑफ होप दिखाई दिया था, इसके लिए कई लोग डर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारा घमासान लड़ाई हुई। उस बीच वो फ्लावर पता नहीं किन किन के हाथ में लगा हुआ होगा, वहाँ पे किंग बीच भी दिखाई दे रहा, उसको भी लोगों ने खत्म कर डाला। तो लोली कहता है कि हाँ मुझे मालूम है, जब वहाँ लड़ाई हुई तब मैं वहाँ से भाग गया था और अपनी ट्रेनिंग करा था इन दिनों। मुझे मालूम है कि लिमिटेशन ट्रेनिंग कैंप में जाना बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट है। तो वहाँ कहता है कि तुम्हारे पास कितने % चांस है वहाँ जाने के, तो वहाँ पर लोली कहता है कि मेरे पास 70% है, लेकिन अगर मैं दिमाग से सोचूं तो 80% तो होंगे ही, लेकिन 99 जो बाकी सब के रहते मुझे नहीं पता। तो भगवान कहता है कि तुम्हें एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन मैं देना चाहूंगा। वैसे तुम किस बारे में बात करना चाहते थे मुझसे? डोलूली कहता है कि अंकल वैंग, मैं आपसे कुछ नई टेक्निक्स के बारे में सीखना चाहता हूँ, लेकिन जो टेक्निक स्कूल में है वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मुझे जो टेक्निक चाहिए वो शायद आपको पता हो, क्योंकि आप इस प्रोसेस में पहले भी गुजर चुके हैं, इसलिए मैं आपकी सलाह चाहता हूँ। तो वांग कहता है कि अगर मॉडर्न फाइटिंग टेक्निक की बात की जाए तो वो तुम्हें शायद वॉरियर गोड लीग में मिल जाएगी, वहाँ पर तुम जाकर ले सकते हो, क्योंकि तुम वहाँ के मेन वॉरियर हो, इसलिए तुम्हें शायद मिल जाएगा और तुम एक 5% डिस्काउंट भी इंजॉय कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे अकाउंट को एक्टिव करने में और तुम्हारे अकाउंट को अपग्रेड करने में भी, सिल्वर मेंबरशिप में। और एक बात मत भूलना, जो तुम्हारा स्कूल का क्रेडिट स्कोर है ना, तुम अपने ट्रेनिंग क्रेडिट स्कोर के साथ बदल सकते हो, क्योंकि वहाँ तुम्हें कीमती चीजें नहीं मिलेगी। तुम्हारी जो ट्रेनिंग क्रेडिट स्कोर है ना वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो लोली कहता है कि हाँ समझ गया, लेकिन क्या आपके पास कोई एंशिएंट टेक्निक अवेलेबल होगी? तो वांग कहता है कि हाँ उनके पास होगी, आखिरकार ये इंटरनेशनल वॉरियर लीग जो ठहरी। अगर वॉरियर गोड लीग की बात की जाए तो उसे बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, इसलिए उसके पास होगी, लेकिन वो 100 से मिलियन से भाव में उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो वहाँ पर लोली कहता है कि थैंक यू। तो वहाँ लोली के फोन में डिंग डोंग होता है, कहा जाता है कि आपके वॉरियर गोड लीग के शॉप के अकाउंट एक्टिव हो चुका है, आपकी सिल्वर मेंबरशिप होल्डर एक्टिव हो चुकी है, इसकी वजह से आपको 5% डिस्काउंट मिलता है, इसलिए एंजॉय कीजिए। और एक बात याद रखिएगा, वॉरियर गोड लीग में जो सामान होता है उसे सिर्फ वॉरियर गोड लीग के मेंबर्स ही ले सकते हैं या बेच सकते हैं। अगर नॉन मेंबर्स इसे बेचने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पेनल्टी भी लग सकती है। तो लूली फिर देखता है, कहता है कि हाँ डन हो चुका है। फिर वहाँ पर कहता है, देखता है तो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारी मॉडर्न फाइटिंग बुक्स अवेलेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही महंगी है। सिस्टम उसे दिखा रही होती है कि मैं आपको काम आसान कर देता हूँ, अगर आप कुछ टेक्निक सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये बढ़िया हो सकती है। ये लेवल एल स्पोर्ट टेक्निक है जिसकी प्राइस 60 मिलियन है। अगर लेवल बी स्पोर्ट टेक्निक सीखना चाहते हैं तो जिसकी प्राइस 20 मिलियन है, और लेवल सी स्पोर्ट टेक्निक सीखना चाहते हैं तो 5 मिलियन है। तो लोली देखता है, कहता है कि इस बुक की प्राइस तो बहुत ज्यादा ही है। लोली ये देखकर कहता है कि लेकिन ये समझ में आता है कि क्यों वॉरियर्स अपनी टेक्निक के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, ये बात सही में सच है। फिर वहाँ पर वो कहता है कि लेकिन अगर मुझे आगे जाकर अपनी खुद की टेक्निक बनानी है तो ये मेरे लिए बहुत मदद कर सकती है, भले ही उसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो कहता है कि अगर मैं एक दिन वॉरियर किंग बन गया तो शायद मैं अपनी खुद की एक टेक्निक तैयार कर सकता हूँ,
उसे बहुत हाई प्राइस में भी बेच सकता हूँ। तो वहाँ पर लोली कहता है कि ठीक है मैं स्पोर्ट टेक्निक को लूंगा, लेकिन मैं जब लिमिटेशन ट्रेनिंग कैंप में एंटर हो जाऊंगा तब मैं वॉरियर गॉड लीग से रिक्वेस्ट करूंगा, वो जरूर मेरी रिक्वेस्ट को मान लेंगे। वो इसके लिए ये सूट ज्यादा नहीं होगा। कि वहाँ पे स्पोर्ट टेक्निक दिखाई जाती है, लेवल है स्पोर्ट टेक्निक, जिसे थंडर स्पोर्ट टेक्निक कहा जाता है। इससे तुम्हारी कॉम्बैट पावर बढ़ जाएगी और वॉरियर्स का जो डिफेंड करता है कि वो कितने ताकतवर है उसके ऊपर उससे 30 से 40 टाइम बढ़ जाएगी वॉरियर की जेनिक स्ट्रेंथ। फिर वो देखता है कहता है कि अगर स्पेक्ट्रम के निचले हिस्से की बात की जाए जो 30 गुना है, इस थंडर स्पोर्ट टेक्निक को सीखने के बाद इस वॉरियर के फाइटिंग की पावर 70 से 80% बढ़ जाएगी और ये लगभग एक वॉरियर किंग के निचले हिस्से के बराबर हो सकती है। ये देखने के बाद लोली कहता है कि ये सही में बहुत ज्यादा ही डिफरेंट है लेवल ए और बी के वॉरियर्स के बीच। फिर वहाँ पे डिंग डिंग होता है, कहा जाता है कि तुम्हारी नोटिफिकेशन आती है, तुम्हारा बैलेंस कट चुका है। लोली कहता है कि मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड था, मैंने जो चू होंगसोन और गैंग से जो लूटा था वो सामान भी अभी तक मैंने नहीं बेचा। फिर हमें किसी और का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर वो कहता है कि हेलो मैं लिविंग हूँ, क्या आप कुछ चीज बेचना चाहते हैं। फिर आधे दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे लोली होता है, मतलब किसी के पास वो सामान बेचने आया था। कहा जाता है उसके बारे में ये लिविंग है, ब्लैक मार्केट मर्चेंट है। तो वो पास आकर कहता है कि क्या तुम रिच बनने के लिए तैयार हो। तो वहाँ पर लोली कहता है कि ना, मैं बस छोटे से इनकम कमाने आया हूँ। फिर वहाँ थोड़ी देर बाद उसका सामान देखने के बाद कहता है कि लेकिन तुम्हारा सामान इतना छोटा नहीं है, अगर इन सब की बात की जाए तो 35 मिलियन मिलते हैं तुम्हें इसके। दोस्तों पता नहीं ये कौन सा लिमिंग है, पहले भी एक आया था। जो ये कहता है कि तुम मेरे लिए हमेशा रेगुलर हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कोई भी घोटाला नहीं करूंगा। तो लोली कहता है कि हाँ। फिर वो कहता है लोली कि मैं मेरी सोच से भी 5 मिलियन ज्यादा है। फिर वो दोनों डील पक्की करते हैं। जब वहाँ पर वो बैठे होते हैं कॉफी चाय चाय पी रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो कहता है लिमिंग की मेरे हैबिट सिटी में बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन मुझे इस बात की हैरानी हो रही है कि क्या तुम मेरे एक मिशन पूरा करने में मदद कर सकते हो। अगर तुम इस मिशन को पूरा करते हो तो मैं तुम्हें 50 मिलियन दे सकता हूँ। वहाँ पर लोली सुनता है, कहता है कि हाँ। फिर वहाँ पर उसे पसीना आ जाता है और कहता है कि सही में बहुत ज्यादा ही हाई है। अगर मिशन की बात की जाए स्कूल के, तो वहाँ पर भी हमें सिर्फ 100 या 1000 ही ऑफर होते हैं। और यहाँ तक अगर मैं माउंटेन की बात करूँ तो वहाँ पर भी जो 20 को मारा था, वहाँ पर भी सिर्फ मैंने 30 मिलियन ही कमाए थे 20 को मारकर। और अगर ये मिशन की बात करूँ तो ये जो मिशन दे रहा है ये रिवॉर्ड ज्यादा है, तो मिशन बहुत ज्यादा रिस्की भी हो सकता है। लोल उससे कहता है कि ये किस तरह का मिशन है, तो वहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें लोगों को बचाना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद लोली कहता है कि ये मिशन मुझे क्यों दिया, क्योंकि इस मिशन में प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप इसको एक एक्सपर्ट वॉरियर को देते तो बढ़िया रहता, वो इसके लिए जरूर मान जाता। आपको ये बात वहाँ कहनी चाहिए थी। ये सुनने के बाद वो कहता है कि मैं एक एक्सपर्ट वॉरियर क्यों रख रहा हूँ, यही ना। दरअसल हमें एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए जो कंफ्यूजन पैदा कर सके। ये पर्सनली उसकी रिक्वायरमेंट है जिसने ये मिशन हायर किया है। ये मिशन में इन्वॉल्व होने वाला आदमी समझ लो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज में मतलब फंसना पड़ सकता है। इसमें बहुत सारे रूल्स और राइवल फोर्सेस होंगी। अगर तुम इसे समझना चाहते हो तो समझो इस तरह की दो पार्टी है, जिसके एक के पास एक्सपर्ट वॉरियर है, किंग वॉरियर है, तो सामने वाली पार्टी को भी इससे पावरफुल कोई भेजना पड़ेगा। इस तरह बहुत ज्यादा घमासान लड़ाई होगी, समझ लो एक अलग ही लेवल की, जिसमें दोनों पार्टी का बहुत ज्यादा ही नुकसान होगा। इसमें तुम समझ सकते हो, तुम मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ है ना। अगर दूसरी ओर तुम्हारी बात की जाए, तुम्हारे पास जो इक्विपमेंट सामान है तो एक एक्सपर्ट वॉरियर के पास ही हो सकता है। अगर तुम उसे लेने में कामयाब हो सकते हो तो तुम जरूर एक कमाल के बंदे होगे। तो ये सुनकर लोली कहता है कि सही में लिमिंग बहुत ही ध्यान से देखता है सामने वाले को, जिसकी वजह से उसने सामने वाले की एबिलिटी भी देख ली। लोली उसे कहता है कि मैं बाद में सोच कर बता दूंगा। फिर वहां पर वो दोनों उठ जाते हैं। तब वहां पे लिमिंग कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े मेरी, तो तुम मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, समझे। मैं आपके पास से गुड न्यूज आने का इंतजार करूंगा, ठीक है। फिर वहां पे दिखाया जाता है लोली ऐसे ही बैठा होता है वहां पे। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। फिर दिखाया जाता है लियोली के फोन में डिंग डोंग होती है, वहां पे मैसेज आया होता है कि आपका वॉरियर गोड लीग का अकाउंट एक्टिव हो चुका है, जिसकी वजह से आपको 5% डिस्काउंट मिला है, इसलिए आप इसे एंजॉय कीजिए। फिर वहाँ दिखाया जाता है लोली कुछ बाय करता है, तो वहाँ पर सिस्टम कहते हैं कि अब आपके अकाउंट में सिर्फ 10 मिलियन बचे हैं। उसने एक ए लेवल टेक्निक खरीदी है जो पहले दिखाई गई थी। तो लोली देखता है, कहता है कि अजीब है, ये कोई फिजिकल बुक नहीं है,
फिर वहां पर दिखाया जाता है उस स्वॉर्ड टेक्निक को, वो थंडर स्वॉर्ड टेक्निक पार्ट 1 थी अभी तो लोली देखता है, कहता है कि क्या सही में यार मजाक चल रहा है, मैंने 35 मिलियन इसमें खर्च हो चुका हूँ, ये पार्ट 1 है, फिर भी अगर इसकी बात की जाए तो मुझे मत बताना कि क्या सही में इसका पार्ट 9 भी होगा इसका। तो वहाँ लोली देखता है, कहता है कि ये थंडर स्वॉर्ड टेक्निक 2 पार्ट में बटी हुई है। फिर वहाँ पर वो फोन करता है अपनी प्यारी कजन यूनफियर को, कहता है कि कजन मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। तो वहाँ पर यूनफियर होती है, कहती है कि कजन तुमने जरूर मुझे कोई मुसीबत में फंसे हो तभी तुमने मुझे कॉल किया है ना। लोली कहता है कि मुझे ये जानना था कि ए लेवल टेक्निक की प्राइस कितनी हो सकती है। तो वहाँ पर कहते हैं कि अगर मैं बात करूँ एक ए लेवल टेक्निक की तो शायद तुम समझ लो 80 से या 1.5 मिलियन तक भी हो सकती है। हाँ मैं बात कर रही हूँ पूरे के पूरे सेट की, समझे। तो लोली कहता है कि हाँ मैं समझ गया। तो वहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें मालूम है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो अभी तक वापस नहीं आए क्योंकि लिमिटेशन ट्रेनिंग कैंप की जो डेडलाइन थी वो 5 दिन आगे बढ़ा चुकी है। मुझे ये बात तुमसे पहले ही पता चल चुकी है, तुम एक सही में बहुत ज्यादा ही नोटी बॉय हो। तो लोली कहता है कि मैं आगे जाके तुम्हें प्रॉपरली थैंक यू जरूर कहूंगा। फिर भी अपने शरारती अंदाज में कहती है कि तुम्हें अगर प्रॉपरली थैंक यू कहना ही है तो तुम बेड पे आकर कह सकते हो, तुम अपनी उस गर्लफ्रेंड को ब्रेकअप कह दो और मेरे पास आ जाओ। फिर आगे का सीन दिखाया जाता है, लोली एडवांस ट्रेनिंग रूम में जा रहा होता है, कहता है कि अगर मुझे स्पोर्ट टेक्निक सीखनी है तो उसके लिए मुझे प्राइमरी एनर्जी को समझना होगा। प्राइमरी एनर्जी है ना एक बेसिक स्पोर्ट कंट्रोलिंग है। मुझे शांत होना होगा और अपना ध्यान एक जगह रखना होगा और अपने दिल को एकदम साफ रखना होगा, तभी मैं प्राइमरी एनर्जी को इकट्ठा करके वेपन में डाल सकता हूँ। मेरा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर और ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी ये सब कुछ एक जगह रखना होगा। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और सामने से वो एआर हमला करता है उसके ऊपर और बचता है। फिर लोली सामने अटैक करता है, उसका गर्दन काट डालता है और फिर वहां पर एआर हमला करता है तो वहां पर वो बचता है लोली नीचे झुककर। फिर थोड़ी देर बाद वो पसीने से भीगा होता है, कहता है कि लोगों ने कहा था कि वेपन में अपनी एनर्जी डालो ये आसान है, लेकिन मैं अलग होना चाहता हूँ, लेकिन जब मैंने शुरू किया है तो मैं हार नहीं मानूंगा। फिर 3 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, वहां पर लोली एआर को पंच मारता है, फिर पीछे की ओर डॉज करता है, फिर बूम करके आगे की ओर आता है, दोनों एयर को वही अपने स्क्वाड से खत्म कर लेता है दोस्तों। तो वहां पर वो खड़ा होता है, तब वहां पर वो कहता है कि मैं मेंटली बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुका हूँ। फिर वहां पर वो होता है तो कहता है कि असली बात है कि मेरी सेंस की जनरल स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है अभी, और स्नेक गोड ने जो मुझे दिया है ये बहुत ज्यादा ही काम आ रहा है, बहुत ही अच्छा है। इसकी वजह से मेरी रिकवरी स्पीड 20 टाइम बढ़ चुकी है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं इस ऑर्ब का कलर अभी देखूं तो लगता है बहुत ज्यादा ही फीका पड़ चुका है, लगता है ये बहुत ज्यादा ही कंज्यूम होता है, ये बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो चुका है इस टाइम। मुझे ऐसा होगा कि जितना कम हो सके उतना यूज करना चाहिए इसका अभी। फिर 5 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, वो कहता है कि चलो अब मुझे अपनी थंडर स्कोर टेक्निक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सामने वो यार हमला करता है, लगता है इस बार बहुत पावरफुल है। तो लोली कहता है कि थंडर टाइप स्कोर टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर वहाँ वो यार उस स्कोर पर अटैक करता है, देख सकते हो दोस्तों। तो वहाँ पर वो कहता है कि वॉरियर्स को अपनी ट्रेनिंग के वक्त याद रखना चाहिए कि अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन करना होगा प्राइमरी एनर्जी के साथ। फिर जो वही दौड़ता हुआ जाता है, देख सकते हो बिजली दौड़ रही है, मतलब वो थंडर स्कोर टेक्निक यूज कर रहा है। तो वहाँ पर वो कहता है कि मुझे फिर कंप्रेस करना होगा बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम। ये कहकर वो जोरदार हमला करता है एआई के ऊपर, तो एआई का हमला लोली को लग जाता है, तो लोली पीछे की ओर फेंक दिया जाता है, देख सकते हो दोस्तों। तो वहाँ पर वो पड़ा होता है, कहता है कि लगता है मैंने छोटी सी प्रोग्रेस कर ली है। फिर लोली वहाँ से जा रहा होता है, तो वहाँ पर सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि आपने 1.35 मिलियन खर्च किए हैं, इसके लिए थैंक यू, ये बार अपनी जेब ढीली करने के लिए नया जरूर आएगा। तो ये सुनकर लोली कहता है कि यार सही में मैंने बहुत ज्यादा ही जेब ढीली कर दी, मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा जो सेकेंड टाइम आएगा अपनी जेब ढीली कराने के लिए यहाँ पे। फिर दिखाया जाता है उसके फोन में फोन आता है, वहाँ पे टांगसिंग का फोन होता है, तो लोली जब से जाता है उसे उठा लेता है। तो वहाँ पर टांगसिंग कहते हैं कि हे चुबिलाओ तुमने मुझे मिस किया। तो वहाँ पर वो कहता है कि कितने महीने हो गए तुम्हारा कांटेक्ट ही नहीं लग रहा था। तो वहाँ पर वो गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम कह रहे हो कांटेक्ट नहीं लग रहा था, तुम्हारा ही कांटेक्ट है जो इतने महीने से नहीं लग रहा था, समझे। फिर वहाँ पर मुंह फुलाकर कहते हैं कि ये अब मुझे बताओ कि तुमने इन दिनों कितनी लड़कियों को पटाया, तुम उनसे नहीं मिलोगे मुझे। तो वहाँ पर दिखाया जाता है वो शर्मा रहती है, ऊपर से नीचे देख सकते हो। तो वहाँ पर लोली कहता है कि ये लड़की क्या इतने महीने हो गए, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी बहुत ज्यादा। तो वहाँ पर वो कहता है कि अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूँ, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें एक सुसांग या फिर एक बनाना दे सकता हूँ। तो वहाँ पर वो शर्मा जाती है बात सुनकर, कहते हैं कि है बेशरम तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। फिर वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा ही क्रूजल हूँ ब्रेक थ्रू के स्टेज में, तो मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मुझे नहीं लगता कि मैं लिमिटेशन ट्रेनिंग कैंप में जा भी सकूंगी। तो वहाँ पर लोली कहता है कि तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए,
अभी तक कुछ भी सेट नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं, तुम्हें कोशिश करते नहीं चाहिए। तो वहाँ पर वो कहते कि चिंता मत करो, मैंने हार नहीं मानी, लेकिन मैंने अपना गोल चेंज कर लिया है, क्योंकि इमिटेशन ट्रेनिंग कैंप में जाने का मेरा चांस सिर्फ 20% है, लेकिन इसकी जगह मैंने यूथ ट्रेनिंग कैंप चुना है जिसमें जाने का चांस मेरा 70% है। यूथ ट्रेनिंग कैंप में बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी मिल जाएगी मुझे, इसलिए मैं जानना चाहती थी कि तुम मेरे इस फैसले से सपोर्ट करते हो या नहीं। तो वहाँ पर लोली कहता है कि तुम्हारा इस फैसले का मैं फुली रिस्पेक्ट सपोर्ट करता हूँ। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ, मैं जानती थी कि तुम मेरा सपोर्ट जरूर करोगे। फिर वो कहते हैं कि दरअसल मेरे साथ एक फ्रेंड थी, उसने भी यह फैसला लिया था, उसके बॉयफ्रेंड को कहा था और उसने मना कर दिया, उन दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया और वो प्रेग्नेंट थी। फिर उसे एबॉर्शन कराना पड़ा इस फैसले की वजह से। तो वहाँ पर लोली कहता है कि हाँ, तुम क्या बक रही हो। फिर 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, लोली पैसे भेज रहा था उसे और दिखाया जाता है 2 मिलियन भेज चुका है टांगसिंग को। लोली एक बैंक के पास आता है, हुआनसू इंटरनेशनल बैंक। दोस्तों, इस बैंक के बारे में कहा जाता है कि ये बैंक बहुत ही ज्यादा सिक्योर है पूरी दुनिया में, मतलब सबसे ज्यादा सिक्योर। इतना सिक्योर मतलब सोच भी नहीं सकते दोस्तों। जब तक कस्टमर के पास पैसा है देने के लिए, तब तक आप दे सकते हैं और तब तक आपका सामान सिक्योर ही रहेगा। यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब तक भी रख सकते हैं। इसके बारे में मतलब ट्रांजेक्शन आपके और कस्टमर के बीच ही रहेगा, ये बहुत ही ज्यादा मतलब सिक्योर है। फिर वो जाकर फ्लावर ऑफ डिपॉजिट करवा लेता है। फिर वो बाहर आकर कहता है कि मैं जब तक यहाँ पे रखूंगा जब तक डांसिंग अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर लेती। जब वो ट्रेनिंग पूरी कर लेगी तब मैं वहां से निकाल लूंगा, जब तक किसी को पता नहीं चलना जाए कि मैंने यहाँ पे रखा है। और इसी के साथ मैंने जो 2 मिलियन उसको दिए और फ्लावर ऑफ होप के साथ उसके बहुत ही ज्यादा चांस हो जाएंगे लिमिटेशन यूथ ट्रेनिंग कैंप में जाने के लिए। वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ही खुश होता है, मतलब थोड़ी देर के लिए होती है खुशी। फिर वहाँ पर फोन आता है, तो वहाँ पर वो कहता है कि हेलो, मैं लोली हूँ, आप कौन बोल रहे हैं। तो वहाँ पर वो सुनता है कि कहता है सामने वाला कि हेलो लोली, मैं 22 बोल रही हूँ। फिर वहाँ पर लोली सुनता है, कहता है कि स्नेक लेडी, क्या तुम कहीं छुप कर नहीं रह सकती, तुम बताओ मुझे अभी तुम कहाँ पर हो। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि हे लोली, तो मुझे बताओ कि जरा यहाँ पे मारना क्या इलीगल है इस दुनिया में, अगर ऐसा करती हूँ तो क्या कोई मुसीबत में फंस सकती हूँ। तो वहाँ पर लोली कहता है कि हाँ ऑफकोर्स, मारना इलीगल ही है। तुम्हें क्या लगता है कौन सी दुनिया में मारना इलीगल नहीं होगा, एक इलीगल ही है। तुम वहीं पे रुको, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। फिर वहां पे वो कहते कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे बताओ कि अगर मैं किसी को पत्थर में बदल दूं तो ये कानून के खिलाफ तो नहीं होगा ना। तो वहां पर वो कहता है कि हाँ, ये तो और भी बुरा होगा, मारने से भी बदतर होगा ये। फिर वो उसे एड्रेस देती है और कहते हैं कि मैं बहु होटल में हूँ, लेवल 2 में। तो वहाँ पर वो कहता है कि ठीक है तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। फिर वहां पे वो जाता है मतलब होटल में, तो वहां पर वो चुपके से देखता है अंदर की ओर। वहां पे अभी अंदर जाता है और कहता है कि ये अजीब बात है, ये होटल तो अभी इस टाइम बिजी होना चाहिए था ना, मतलब बहुत ही सारे गेस्ट होने चाहिए थे ना। फिर वो कहता है कि अगर ऐसा है तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि किसी ने पूरा होटल ही बुक कर लिया है। तो दोस्तों देख सकते हो लोली दरवाजे के पास जा रहा होता है। दोस्तों एक जरूर अनाउंसमेंट करनी है मुझे, तो प्लीज आखिर तक देखिएगा, ठीक है। दोस्तों ये एपिसोड, ये मानवा मतलब ये खत्म नहीं होता, इसके और 2 चैप्टर है, लेकिन मैं उसे अब एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, ठीक है। क्योंकि इस मानवा के राइटर ने 83 चैप्टर के बाद इसकी मानवा बनाई नहीं, पता नहीं क्यों, ये इतनी बढ़िया मानवा थी फिर भी। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो इसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ठीक है दोस्तों। वहाँ आप जाके आप देख सकते हैं। अगर आप जिद करते हैं कि 2 चैप्टर और कर लो एक्सप्लेन, तो मैं कर लूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक नई मानवा शुरू करने वाला हूँ। मैंने बहुत सोचा दोस्तों, इतना दिन इसलिए लगा क्योंकि मैं नई मानवा के बारे में सोच रहा था और ये एपिसोड भी बहुत लंबा बनाना था, इसलिए।